हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ जो कि बेस्ड है 10 पर पावर mx एंड cot पर पावर nx। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करना है, देखिए, यदि आपके पास कभी भी ये फॉर्मेट दिखे 10 पर पावर mx इंटू सेक पर पावर nx dx, इसका मतलब 10 और सेक से रिलेटेड जब भी आपके पास कभी सवाल मिले, वेरी सिंपल, 10 और सेक से रिलेटेड सवाल मिले तो आपको 10 और सेक का पावर देखना है कि 10 पर कितना पावर है और सेक पर कितना पावर है। ठीक है, तो इसमें पावर देखने के बाद जो रूल बना था, क्या रूल बना था? रूल नंबर एक क्या बना था? यदि सेक का पावर इवन हो, यदि सेक क्या हो, यदि सेक इवन रहे, सेक इवन रहे, ठीक है, तो यहां पर जो रूल निकला क्या? पुट z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। ठीक है, फिर से देखिए, यदि सेक क्या रहे, इवन रहे, तो पुट क्या करना है? पुट z बराबर 10x। वेरी सिंपल है ना, आसान। यदि सेक इवन रहे, सेक स्क्वायर रहे, सेक 4 रहे, सेक 6 रहे, इस तरह से इवन सम संख्या से, इवन मतलब सम संख्या, तो पुट करना z बराबर 10x। दूसरा नंबर रूल क्या था? यदि सेक इवन नहीं रहे तब फिर आगे की ओर बढ़ना है, यदि सेक इवन नहीं रहे तब फिर आगे की ओर बढ़ना है। दूसरा रूल था कि सेक नहीं 10 क्या रहे? ऑड रहे, 10 ऑड रहे, ऑड मतलब समझ रहे ना, 1 3 5, 10 ऑड रहे तो पुट क्या करना है? आपको पुट करना है z बराबर सेक x। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है कि 10 यदि इवन रहे, 10x यदि इवन रहे, इवन मतलब सम संख्या, 2 4 6, 10 इवन रहे तो पुट आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप बदल देना है, इसका 10 का रूपे बदल देना है, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हैं ना? 10 का क्या करना है? रूपे बदल देना है, मतलब रूप क्या बदल देना कि 10 स्क्वायर के जगह पर आपको लिख देना है सेक स्क्वायर x माइनस 1। समझे कि नहीं? ठीक है, तो बस इतना ही आपको काम करना है। इसी 3 पर ये मैक्सिमम सवाल बन जाना है भाई। क्या कि सेक यदि इवन रहे तो z बराबर 10x, और सेक इवन नहीं रहे तो आपको देखना है कि 10x ऑड है तो z बराबर सेक x, और 10x इवन रहे तो ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो पिछले वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस किए थे, थ्योरी डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। चलिए आज उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वेरी सिंपल, और यही रूल कॉट पर भी लगेगा। यहाँ पर कॉट समझ लीजिए, यहाँ पर कॉसेक समझ लीजिए और सवाल बना लीजिए, है ना। है बिल्कुल आसान है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये देखना है कि सेक इवन है या फिर नहीं है, बस इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना मेन रूप से, और आपका ये सारा सवाल बन जाना है। तो जैसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स हम वहाँ पर भी ये सवाल सब कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम ये सवाल आज देख लेते हैं। सवाल क्या है? यदि सवाल नंबर 1 रहे, देखिए सवाल क्या है। यदि सवाल हम दे दें 10x सेक स्क्वायर x dx, इस सवाल में 10x सेक स्क्वायर x dx, इवन देखिए कौन है भाई? इवन सेक x। रूल नंबर 1, यदि सेक x इवन हो तो पुट करना z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। सॉल्व कर दीजिए आगे, है ना। इसी तरह ये सवाल नंबर 2 रह जाता आपका 10x सेक पर पावर 4x, बाद बाकी यहाँ कुछ भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 क्या है, नहीं फर्क, लेकिन ये इवन है या नहीं, ये पहला रूल आपको टारगेट करना है। बिल्कुल ये इवन है, ये इवन है तो क्या करना है? पुट z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। अकेला भी रहे तो भी चलेगा, यदि केवल और केवल सेक स्क्वायर रहे, ठीक है, यदि केवल और केवल सेक 4x रहे तो भी यही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। सेक x रहे, ये सब हम क्वेश्चंस आप पिछले वीडियो एक बार जरूर देख सकते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो एक बार जरूर देखें इन टॉपिक के पहले, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ से, जो यहाँ तक हम लोगों ने ला करके छोड़ा था उससे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कितना आसान है सवाल बनाना।
ठीक है, आज हम यहाँ पर क्या रूल देखते हैं इस रूल पर बेस्ड कि यदि 10x ऑड रहे, ठीक है, 10x क्या रहे, ऑड रहे, तो आपको क्या पुट करना है, पुट z बराबर सेक x, ठीक है। ये इन रूल पर बेस्ड हम आज सवाल करते हैं। 10x क्या रहे, ऑड रहे, 10x ऑड रहे तो आपको पुट करना है z बराबर सेक x। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स एंड वी हैव एग्जांपल सेक क्यूब x 10x। क्वेश्चन नंबर 1 आज का सवाल जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, सेक क्यूब x 10x। देखिए सेक क्यूब x 10x dx। तो देखिए आप रूल देखिए, 10x विषम संख्या रहना चाहिए, ऑड रहना चाहिए। ऑड मतलब तो आप जानते ही हैं भाई, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, ऑड इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 10 क्या है, ऑड है, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं सेक भी ऑड है। तो यदि ऑड हो तो क्या पुट करना, सेक, पहला नंबर में 10 पुट कर, दूसरे नंबर में ये वाला पुट करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट z बराबर सेक x, पुट z बराबर सेक x। अब जब पुट करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पुट करने का मतलब क्या हुआ, हम सवाल को उसमें ले जाना चाहते हैं, z में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो z में तो सबको ना कन्वर्ट करिएगा जी, dx को भी कन्वर्ट करना होगा आपको, तो इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, dz। और सेक x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं क्या, सेक x 10x dx। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बस ये काम हो गया, बस काम ही खत्म। इतने को से काम ही है, बस इसी को सवाल में ले जा करके बैठा देना है, इसी को सवाल में ले जा करके क्या करना है, बैठा देना। देखिए अब सवाल क्या है, सवाल है आपका सेक क्यूब x, क्या है सवाल, सेक क्यूब x 10x dx, सेक क्यूब x 10x dx। देखिए आपको चाहिए क्या, सेक x 10x dx, सेक x 10x dx, इसका वैल्यू हमको dz लिखना है, ठीक है। dz का वैल्यू देख लीजिए क्या है, dz का वैल्यू है सेक x 10x dx, ये तीन चीज मिलकर के dz बनेगा। तो हम देखिए सेक x 10x dx, तो एक काम करें क्या, यहां पर से जो सेक क्यूब x दिख रहा है, यहां पर से सेक स्क्वायर x, सेक x 10x और ये dx। तो ये इतना सारा चीज सेक x 10x और dx मिलकर के, सेक x 10x dx मिलकर के क्या बन जाएगा आपका, dz बन जाएगा। अब सवाल की तरफ थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो ये आपका सवाल बन गया सेक स्क्वायर x, और ये जो इतना सारा टर्म है सेक x 10x dx, ये बन गया आपका कितना, dz, ये बन गया dz। और देखिए यहाँ पर आप सवाल में गौर करिए, जो सेक स्क्वायर x दिख रहा है, सेक स्क्वायर x, हमने z बराबर सेक x पुट किया, z बराबर सेक x। तो z x के प्लेस पर क्या लिख दीजिएगा, z स्क्वायर dz, z स्क्वायर dz। और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, z3/3 प्लस c, और z को रिप्लेस कर दीजिए किससे, सेक x। जब आंसर आ जाए तो z में तो आंसर छोड़ना नहीं है, क्योंकि सवाल आपका x में दिया हुआ है, तो आंसर भी आपको x में चाहिए। z के प्लेस पर क्या करिए, सेक x रख दीजिए, इक्वल टू सेक क्यूब x बटे 3, और ये कितना हो गया, ये प्लस हो गया। तो इस तरह से ये आपका सवाल बन गया, है ना। आसान, बिल्कुल आसान है, आपको इसमें से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से कि ये रूल लगे कि सेक क्या रहे। ध्यान देना कि सेक यदि और या फिर 10, यदि दोनों ऑड रहना है तो फिर आपको सेक पुट करना, यदि सेक इवन रहे पहला नंबर रूल तो फिर 10 पुट करना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन, मेन बात है इसका डिफरेंशिएशन, कि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर इवन चला गया, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन ये ऑड चलाता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाली बात आ जाती है कि जब डिफरेंशिएशन इवन ऑड रहे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सेक पर पावर n 10x, सेक पर पावर n 10x dx। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर रूल, यदि यहाँ पर देखिए 10x ऑड रहे, रूल देख लीजिए यहाँ पर 10x क्या रहे, 10x ऑड रहे, तो आपको पुट करना है z बराबर सेक x। तो यहाँ पर देखिए ऑड कौन है, 10x यहाँ पर क्या है भाई, ऑड है, 10x क्या है, ऑड है। तो पुट क्या करना है आपको, पुट z बराबर सेक x पुट करना है, z बराबर सेक x पुट करना है। डिफरेंशिएट करिए, z का डिफरेंशिएशन dz, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x 10x,
और dx। अब इसका यूज करना है कहाँ पर जाकर के, इस सारे का यूज करना है आपको जाकर के सवाल में। अब फिर से सवाल पर वापस आइए और इन चीज़ों का यूज आपको कहाँ करना है, सवाल में जाकर के यूज करना है। देखिए सवाल में यूज करते हैं हम लोग कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, sec x tan x dx चाहिए आपको, sec x tan x dx। तो tan x dx दिख रहा है सवाल में, एक को क्या करता है sec बाहर निकाल लेते हैं। पहले सवाल देखिए, sec पर पावर nx tan x और ये dx। नाउ sec पर पावर nx tan x dx। अब यहाँ से देखिए sec पर पावर कितना n है, sec पर पावर n है, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं क्या, sec पर पावर n माइनस 1x इंटू सेक एक्स, है ना, कि यहाँ पर n को है तो n माइनस 1 को और फिर a को, तो जुट करके हो जाएगा ना n को, और ये फिर आपका बगल में लिख दीजिए tan x और ये कितना dx। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सब टर्म है, ये sec x tan x और dx मिल करके क्या बन जाएगा जी आपका, ये सब मिल करके आपका बन जाएगा कितना, dz बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा, dz बन जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा sec पर पावर n माइनस 1x, sec पर पावर n माइनस 1x। अब इन चीज़ों को देखिए क्या कर सकते हैं, sec को रिप्लेस करना z से, क्योंकि हमने पुट किया है, हमने क्या पुट किया है, sec x बराबर z, sec x के जगह पर z जाएगा बैठने, तो ये क्या बन जाएगा, z पर पावर n माइनस 1 और dz। अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा, z पर पावर n प्लस 1, ये पावर क्या हो जाता है, n प्लस 1 हो जाता है, और नीचे भी क्या हो जाता है, n प्लस 1 हो जाता है, और ये प्लस c हो गया। तो ये फाइनली हो गया z पर पावर n अपॉन n प्लस c। अब z को इंटीग्रेट कर दीजिए, c से बदल दीजिए, तो ये हो गया sec पर पावर nx अपॉन n प्लस ये कितना हो गया c। इस तरह से ये आपका क्या बन गया, एक सवाल बन गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना, रूल देखिए अभी भी ऊपर में लिखा हुआ है, क्या यदि tan ऑड है तो आपको पुट करना है z बराबर sec x, tan ऑड है तो आपको पुट करना है z बराबर sec x। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan क्यूब 2x sec 2x, tan क्यूब 3x sec 3x dx, ये सवाल है। tan क्यूब 3x sec 3x dx। तो यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर tan क्या है, ये tan ऑड है, tan क्या है, tan ऑड है आपका, tan ऑड रहे तो रूल क्या है, tan यदि ऑड रहे तो ये आपका रूल है ना, ये आपका कितना है, रूल है। रूल क्या है, यदि tan ऑड रहे तो पुट करना है z बराबर sec x, पुट करना है z बराबर sec x। तो पुट करिए, पुट z बराबर sec x, पुट z बराबर ये देखिए sec 3x। अब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन dz और sec x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, 3 चूंकि बाहर कर लेते हैं पहले से, ये क्या हो जाएगा sec 3x tan 3x और ये कितना हो गया dx। डिफरेंशिएट किए, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये आपका इतना हो गया। अब इन चीज़ों का यूज आपको कहाँ करना है, क्वेश्चन में जाकर के करना है फिर से। तो देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, आपका सवाल है tan क्यूब 3x sec 3x dx। आपको चाहिए क्या, देखिए sec 3x tan 3x dx, ये चीज़ चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक tan बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सोचिए, यहाँ पर बच जाएगा tan स्क्वायर 3x tan 3x sec 3x और ये क्या बन जाएगा आपका dx। ये एक क्या की, यहाँ पर चूंकि 3 था, 3 को tan था, तो यहाँ पर 2 को a को मिला करके क्या हो गया जी, 3 को हो गया। तो इस तरह से हम बाहर कर लिए, और यहाँ से यहाँ तक मिला करके, यहाँ से यहाँ तक मिला करके सवाल में देखिए हम जो पुट किए हैं उसका क्या यूज करना है, हमको यूज करना है sec x tan x dx बराबर dz बटे 3, है ना, 3 को नीचे ला देंगे तो आपका एक काम तो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल था आपका, सवाल बदल करके क्या बन जाता है, अब आपका सवाल बदल करके बन जाता है, ये तो आपका dz बन गया, यहाँ से dz बाय 3। अब सवाल जो आपका बन गया, इसको लिख दिए tan स्क्वायर 3x, tan स्क्वायर 3x और ये टर्म बन गया आपका dz बाय 3, dz बटे 3 बन गया। अब tan को यहाँ पर देखिए हमने तो पुट करना है यहाँ पर sec, तो यहाँ पर अब इसको बदलाव लाना होगा, हमको थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, क्योंकि सवाल z sec में जाएगा, सवाल sec में जाएगा। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि
टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। आपको पता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी टेन स्क्वायर पूरे इंटीग्रेशन में दिखे, उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहां पर तुरंत तो आप क्या लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 3x माइनस वन, और ये क्या हो गया, डी जेड और बटे 3 हो गया। 1/3 को 3x है, सेक स्क्वायर 3x की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, जेड स्क्वायर। ये क्या लिख दीजिएगा, जेड स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -1। और चूंकि 1/3 है तो 1/3 बाहर कर लीजिए, डी जेड 1/3 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3/3 माइनस जेड, और ये कितना हो गया, +c। अब जेड को बदल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जेड को क्या करिए, बदल लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेक पर पावर 7/2x tan x dx। वेरी सिंपल, लुक दैट tan x यदि ऑड रहे, tan x क्या रहे, ऑड रहे, तो आपको क्या पुट करना है जी, z बराबर सेक x। तो tan x ऑड है या नहीं है, बिल्कुल tan x क्या है, ऑड है। देखिए यहाँ पर tan x क्या है, ऑड है, और यदि tan x ऑड रहे तो पुट करना है z बराबर 7, z बराबर सेक x। पुट करिए ना, वेरी सिंपल, पुट z बराबर सेक x, पुट z बराबर सेक x। अब डिफरेंशिएट करना है, तो z का डिफरेंशिएशन कितना, डी जेड, और सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, और ये कितना, dx, सेक x tan x dx। अब इन चीज़ों का क्या करना है, आपको जाके क्वेश्चन में यूज करना। देखिए यहाँ पर 7/2 है, यहाँ पर सवाल देख लीजिए एक बार, सेक पर पावर 7/2x tan x, और ये dx। अब ये जो 7/2 दिखाई पड़ रहा है आपके सामने, इससे क्या करना, 1 बाहर निकाला। सोचिए 7/2 से 1 बाहर निकालेंगे, आपके पास 7/2 है, इससे एक बाहर निकालिए, 5/2 बच जाएगा ना आपके पास। आपके पास 7/2 है, उससे वो बाहर निकालना है, आपके पास 5/2 को बच जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, सेक पर पावर 5/2x इंटू सेक x इंटू tan x इंटू dx। समझ रहे हैं बातों को, क्यों हम एक सेक बाहर निकाले, क्योंकि सेक x tan x dx का वैल्यू आपको क्या लिखना है, dz लिखना है। सेक x tan x और dx का वैल्यू आपको क्या लिखना है, dz लिखना है। अब हम थोड़ा सवाल की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। अब हम सवाल पे जब वापस मुड़ जाएगा तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा जी, इसको आप लिख दीजिएगा dz, इसको आप कितना लिख दीजिएगा, dz। और ये जो सेक बचा हुआ है, सेक पर पावर 5/2, मतलब जेड पर पावर 5/2, क्योंकि सेक बराबर हमने जेड लिया है, सेक बराबर हमने क्या लिया है, जेड लिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेड पर पावर 5/2, तो ये लिख दीजिए जेड और इस पर लगा दीजिए 5/2, और ये इंटीग्रेट करना है तो सबको आता है भाई, इसमें नो डाउट। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जेड पर पावर n+1, 5/2 + 1, और नीचे भी 5/2 + 1 और प्लस लगा दीजिए c। 5/2 + 1 कितना, 7/2, तो ये हो गया 2/7, जेड पर पावर 7/2 और ये +c, और जेड को रिप्लेस कर दीजिए सेक से, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बिल्कुल वो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखेंगे बिल्कुल कि हम केवल और केवल सिंगल क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 10 पर पावर 4x, 10 पर पावर 5x, 10 पर पावर 6x, इस तरह का सवाल रहे तो हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल यदि हमारे पास रहे तो हम वहाँ पर क्या क्या करेंगे। उसमें से एक नंबर, जो पहला नंबर हम सवाल लेने जा रहे हैं, उसमें सवाल है आपका 10 पर पावर 4x। देखिए एक सवाल है क्या, 10 पर पावर 4x dx, 10 पर पावर 4x dx। तो इस तरह का सवाल देखिए, ये रूल तो आपका यहाँ पर काम कर नहीं रहा है, क्योंकि 10x यहाँ पर ऑड है नहीं। 10x ऑड है तब तो आप सेक बराबर ये पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये रूल आपका काम करने जाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा आपका काम। तो दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। इस चीज़ को देखिए क्या लिख सकते हैं, जरा सोचेंगे सावधानी से। आप tan² x को लिख सकते हैं tan² x इंटू tan² x dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10 4 गो है तो इसको लिख दिए 2 गुना 2 को, 4 गो हो गया ना, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 गो हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, एगो tan² x, किसी एगो को लीजिए, एगो tan² लिए, और आपको पता है ना कि tan² x यदि कहीं पर भी दिखे तो उसको आप लिख सकते हैं sec² x - 1। ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, sec² x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी।
हम लिख दिए ऐसा, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, गुना कर देना है, टेन स्क्वायर एक्स से इसको भी और टेन स्क्वायर एक्स से उसको भी, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस माइनस, और इधर जो मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दो को सवाल आ गया, फिर से देखिए टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व करना। आपके पास दो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दोनों को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस पहले वाले रूल में तो देखिए रूल क्या लग रहा है, पहले वाले में से एक तरीका लग रहा है, यहाँ पर क्या है, सेक इवन है। रूल नंबर 1 क्या, यदि सेक इवन हो तो पुट करना z बराबर 10x। से पहला नंबर रूल क्या, यदि सेक इवन हो तो आपको पुट करना z बराबर 10x, सेक इवन हो तो आपको पुट करना z बराबर 10x। तो चलिए वापस पुट करते हैं, z बराबर क्या, 10x, यहाँ पर पुट करिए, पुट z बराबर 10x, पुट z बराबर 10x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dz बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस चीज़ का हम यूज कर लेंगे इस सवाल में, ठीक है, इस चीज़ का हम यूज कर लेंगे इस सवाल में। और वहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं भाई, क्योंकि आपको रूल नंबर 2 मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 2, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 2 कि कहीं पर भी यदि पूरे मैथमेटिक्स में टेन स्क्वायर एक्स दिखे, उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहीं पर भी यदि आपको टेन स्क्वायर एक्स दिखे, उसके जगह पर आपको लिखना है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ पर वापस चलता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना जी, डी जेड, और ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर। तो अब जो आपका सवाल है वो बन गया जेड स्क्वायर डी जेड माइनस अब ये जो टेन स्क्वायर एक्स आपको पता है कि कहीं पर भी टेन स्क्वायर रहे तो उसको लिखना है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस माइनस प्लस x और ये प्लस c। अब z को रिप्लेस कर दीजिए, z बराबर 10x है, इन चीज़ों को यहाँ से हटा करके z के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, 10x। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 10³ x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। इतना सवाल हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये इस तरह से सवाल बन गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि 10³ x रहे तब क्या होगा, इसके पहले वाले रूल पर चलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि 10³ x है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेकर के देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, 10³ x। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्या है 10³ x। तो हमने वहां पर रूल देखा था कि यदि 10 पर पावर ऑड रहे तो आपको पुट करना है sec x, 10 पर पावर ऑड रहे तो आपको पुट करना है क्या, sec x। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। काम क्या करना है, तो ये देखिए क्या करना है आपको। अब 10² x को क्या लिख सकते हैं जी, 10² x को लिख सकते हैं आप 10² x इंटू 10x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए 10² x इंटू 10x dx। और अब बताइए, अभी देखिए यहाँ पर बताए तभी आपको हम कि पूरे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में व्हेनेवर वी हैव 10² x देन राइट sec² x इन प्लेस ऑफ 10² x। यदि कहीं पर आपको 10² x दिखे तो वी यूज sec² x माइनस 1 इन प्लेस ऑफ 10² x, देन राइट हियर sec² x माइनस 1 एंड 10x। नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स एंड वी गेट sec² x 10x dx एंड माइनस 10x dx। हो गया आपका सवाल, आपका बिल्कुल आसान हो गया। आपके पास दो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों को माइनस बीच में ला दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए sec² x 10x। तो यहाँ पर अभी रूल नंबर 1 होता है कि यदि sec x क्या हो, इवन हो, तो यहाँ पर पुट करना है, पुट z बराबर 10x, पुट करना है z बराबर 10x, ये आपका रूल है, पुट z बराबर 10x। अब जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो z का कितना हो जाता है, dz, z का कितना dz और 10x का कितना sec² x और ये dx। अब इन चीज़ों का कहाँ यूज करना होता है, आपको जाकर के सवाल में यूज करना होता है, इसका जाकर के सवाल में यूज कर दीजिए जाकर के। तो ये पूरा सवाल देखिए क्या बन जाएगा, 10x sec² x dx, sec² x
और dx ये मिल करके कितना बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx मिल करके बन जाएगा आपका dz, बच जाएगा कितना z। तो ये आपका सवाल हो जाएगा z dz और उधर हो जाएगा आपका कितना क्या tan x dx। ठीक है, z dz और उधर क्या हो गया आपका tan x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, z का इंटीग्रेशन तो जानते हैं z स्क्वायर बाई 2 और tan x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं log mod sec x प्लस कितना हो गया ये log mod sec x प्लस c हो गया। तो इस तरह से सवाल को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि पावर 5 रहता तो ऐसे ही हम लोग करते। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन कॉट से रिलेटेड लेते हैं। हम एक दो क्वेश्चन क्या करते हैं कॉट से रिलेटेड। हम आपको पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि tan पर पावर x और sec पर पावर nx जो हम सवाल कर रहे हैं इसका रूल वही है जो इसका रूल है। ठीक है, इसका रूल वही होगा जो इसका रूल है, दोनों एक दूसरे की तरह सवाल चलता है। मतलब समझ लीजिए tan के जगह पर cot है और sec के जगह पर क्या है cosec है। जैसे यही सवाल होता है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए cot क्यूब x होता, यहाँ पर क्या होता cot क्यूब x होता, तो क्या करते भाई, यहाँ पर यदि cot क्यूब x होता तो यहाँ पर हम लिखते cot स्क्वायर x और यहाँ पर हम क्या लिख देते cot स्क्वायर x इंटू यहाँ पर क्या लिख देते cot x। अब यहाँ पर आपको पता है कि cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है जी, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cot x बराबर हम लिख सकते हैं क्या cosec स्क्वायर x माइनस 1 और ये इधर क्या है आपका cot x है ही, इधर क्या है cot x और यहाँ पर dx। अब मल्टीप्लाई कर देते इसको इससे इसको और यहाँ पर z बराबर cot x पुट करके सॉल्व कर देते है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपका tan x और sec x वाला फॉर्मूला काम करता है, tan x वाला sec x वाला, वही फॉर्मूला आपका cot पर और यहाँ पर आपका काम करता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखें, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि जो रूल आपका यहाँ पर वर्क करता है वही रूल आपका cot और cosec पर भी वर्क करता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इस तरह से वर्क करते। चलिए एक और पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान सा, एक दो पहले हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका cot स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x dx, cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। तो सिमिलर वे कि यदि sec इवन था तो tan पुट करते थे। यहाँ पर cosec स्क्वायर क्या है, इवन है, cosec स्क्वायर x इवन है, तो पुट क्या करना है आपको z बराबर cot x, पुट क्या करना है z बराबर cot x। डिफरेंशिएट जब करिएगा z का डिफरेंशिएशन dz और cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx। अब क्या करना है आपको, इन चीज़ों का जाकर के यूज करना है सवाल में। ये जो आपके सामने आपका दिखा रहा है ये आपका यूज करना, जाकर के इसका सवाल में यूज करना है। क्या कि cosec स्क्वायर x dx का वैल्यू माइनस dz, आप इस z माइनस को उधर से इधर भी ला सकते हैं। क्या आप उस माइनस को उठा करके उधर से इधर भी ला सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, माइनस dz बराबर cosec स्क्वायर x dx। ये आपका क्या हुआ, इसका आपको क्या करना है, अब जाकर के सवाल में क्वेश्चंस में यूज करना है। तो लुक हियर वी हैव क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका cot स्क्वायर x और ये है आपका cosec स्क्वायर x एंड dx। देन cosec स्क्वायर x एंड dx इट बिकम्स हाउ मच, माइनस dz। cosec स्क्वायर x एंड dx ये आपका कितना बन जाएगा जी, ये cosec स्क्वायर x dx ये जो आपका टर्म है ये आपका बन जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस dz बन जाना है। ठीक है, इसको क्या बन जाना है जी, माइनस dz। तो चलिए ना इसको बना देते हैं माइनस dz, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम इसको क्या किए, माइनस dz बना देते हैं। अब ये क्या बन गया आपका सवाल, देखिए तो सवाल बन गया ये आपका माइनस dz बन गया। और ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है cot स्क्वायर x, हमने तो भाई cot को जगह पर क्या पुट किया है, z पुट किया है। आप यहाँ पर तो z स्क्वायर लिख ही सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, z स्क्वायर लिख दीजिए। और अब इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आप लोग एक्सपर्ट आदमी है, तो ये क्या हो गया, माइनस z3/3 और प्लस c। अब z को किससे रिप्लेस करना है, cot से। आप क्या लिख दीजिएगा, -1/3 cot क्यूब x प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, रूट अंडर cot x cosec स्क्वायर x। सवाल देखिए यही है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रूट cot x cosec स्क्वायर x, क्वेश्चन नंबर 3। इससे रिलेटेड cot cosec से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स, वही प्रोसेस। चूंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन है तो आपको पुट करना है कॉट एक्स। यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन हो तो आपको पुट करना है क्या, कॉट एक्स। बिल्कुल ध्यान में रखें क्या कि यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स, यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन रहे, यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन रहे तो आपको क्या पुट करना है जी, पुट करना है z बराबर कॉट एक्स। बिल्कुल पुट z बराबर कॉट एक्स, ये आपका रूल है। यही आपका क्या हो गया, ये आपका इसी रूल पर अभी हम लोग सवाल बना रहे थे, पुट z बराबर कॉट एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है, इवन है, तो आपको पुट करना है क्या, z बराबर कॉट एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये आपका रूट z पहले से दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ पर हम इसको रूट z डाल दिए सवाल में। अब ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, माइनस डी जेड, और ये कॉट एक्स क्या बन गया जी, रूट z, क्योंकि कॉट एक्स को हटा करके क्या लिखना है, यहाँ पर z लिखना है। तो यहाँ पर आपका सवाल क्या हो गया, रूट अंडर z। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रेट तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे भाई इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, कि रूट z को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस पर पावर कुछ नहीं तो कितना, z पर पावर हाफ, क्योंकि रूट मतलब कितना होता है जी, आधा। रूट मतलब कितना होता है, आधा, हाफ पावर। अब इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, माइनस z पर पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये कितना हो गया, माइनस 2/3 z पर पावर 3/2 प्लस c, और z का वैल्यू कितना है, कॉट x, तो माइनस 2/3 कॉट पर पावर 3/2x, और ये कितना, प्लस c। तो ये कहीं ना कहीं tan और जो सेक वाला सवाल है वही यहाँ पर भी वर्क करता है, सेक कॉट पर और कॉसेक स्क्वायर एक्स पर। तो सारा क्वेश्चन जो आप जिस तरह प्रोसेस tan और सेक वाला लग रहा है वही प्रोसेस कॉट और कॉसेक पर भी लगेगा। ठीक है, तो आप tan और सेक के रूल को याद रख लीजिए, उसके प्रोसेस को याद रख लीजिए, उसके हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन उसको प्रोसेस में समझ लीजिए, तो फिर ये भी आपका आसान हो जाएगा। फिर से रूल क्या है, रूल है कि यदि सेक इवन रहे तो tan पुट करना है, ठीक है, और tan यदि ऑड रहे तो आपको क्या करना है, सेक पुट करना है। और यदि tan पर स्क्वायर रहे, tan पर पावर 4 रहे, तो ये हम रूल पहले देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज दूसरे में, कि वहां पर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो वही रूल यहां पर भी काम करेगा, क्या कि पहला नंबर रूल, यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन रहे तो पुट करना z बराबर कॉट एक्स, और दूसरा क्या रहता, यदि कॉट एक्स ऑड रहता तो आपको वहां पर पुट करना था कोसेक एक्स। तो इस तरह से रूल याद रखिए और प्रैक्टिस करिए। इस तरह क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं रूल यदि भूल भी जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ये पुट करेंगे तो इतना डेरिवेटिव मिलना चाहिए। ओके।